हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि अपना एमबीए परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम आईएम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएम शिलोंग के बारे में। एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट आईएम शिलोंग। अगर तुम शिलोंग जाकर अपना एमबीए परस्यू करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट आईएम यू कैन कम अक्रॉस एंड यू कैन गेट इनटू। तो एक एक करके सारी चीज़ें इस आईएम के बारे में जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे प्लेसमेंट्स तुम्हें यहाँ से देखने को मिलते हैं। बिकॉज फ़ीस स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें ड्राइव करती है किसी भी एमबीए कॉलेज को चूज़ करने के लिए। एंड आईएम का टैग है तो डेफिनेटली यहाँ से तुम्हें प्लेसमेंट्स भी अच्छे खासे देखने को मिलने चाहिए। सो इफ़ यूर एन एस्पिरेंट जिन्होंने कैट लिखा था या कैट लिखने वाले हो एंड टारगेटिंग आईएम, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपडेट नोटिफिकेशंस के लिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाओ, फेसबुक से कनेक्ट हो जाओ। यू कैन गेट योर सेल्फ एडेड इन दी टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अपडेट्स, इंसाइट्स मिलते जाएंगे एग्जाम्स को लेकर। सेम वे यू कैन गेट योर सेल्फ एडेड इन दी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और मैन्युअल एमबीए एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर ही लो, बिकॉज इतने सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स तुम्हें सबसे पहले मैन्युअल एमबीए एंट्रेंस के चैनल पर ही मिलने वाले। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअल एमबीए एंट्रेंस, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। नाउ, at the heart of IIM Shillong is a global, inclusive, innovative spirit that accelerates action and impact. Our dynamic community of knowledge seekers are experimenting with new ideas, innovating solutions, pioneering sustainable practices, nurturing personal growth, impacting the local community and transforming management to reinvent tomorrow. शिलोंग अपने आप में ही बहुत प्यारी सी जगह है और यहाँ पर एक IIM अगर तुम्हें मिल जाए जो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है, तो तुम्हें यहाँ से 2 साल का एमबीए करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आईएम है तो बिल्कुल उसका फ़ायदा तुम्हें मिलने वाला है। जब तुम यहाँ पर 2 साल अपने एमबीए परस्यू कर रहे होंगे तब तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं पता चलेगी, बट वंस यू पास आउट ऑफ द आईएम और जब तुम्हें डिग्री मिलेगी तब उसकी वैल्यू इनटू 10 ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। पीजीपी जो ये इनका 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम होने वाला है, यही इनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है और यही तुम्हारा प्रोग्राम भी होने वाला है, विच इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू एमबीए। फिर होता है पीजीपी ईएक्स, 1 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है ये। फिर पीजीपी डब्ल्यूई जो 2 ईयर प्रोग्राम है फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव। फिर डॉक्टरल प्रोग्राम है जो कि 4 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है, और डॉक्टरल प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स वालों के लिए भी है जो कि 4 साल का प्रोग्राम होने वाला है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA, 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, DA यानी डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज, अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वन मस्ट हैव अ वैलिड CAT 2023 का स्कोर कंफर्मिंग टू द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ IIM शिलोंग। तो बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ़ यू कमिंग फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी तुम्हें 50% होने चाहिए। अगर तुम SC, ST, PWD या डिफरेंटली एबल कैटेगरी से आ रहे हो तो तुम्हारे पास 45% होने चाहिए। और एग्जामिनेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कैट के ही स्कोर से तुम इस कॉलेज में जा सकते हो और वैलिड कैट का स्कोर होना चाहिए, यानी कि सूटेबल परसेंटाइल तुम्हारे पास होने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहला जो फेज़ होगा तुम्हारा फेज़ 1, वो होगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू। स्टेजेस होते हैं इसमें। स्टेज 1 जो होगा वो तुम्हारा ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर तुम कैट का पेपर लिखोगे और इसके अंदर एक सूटेबल परसेंटाइल तुम लेकर आओगे। उसके बाद तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो इसमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, डिफरेंटली एबल, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर्स। तो 3 सेक्शन होते तुम्हें, VARC, DILR और कॉन्स। DA वालों के लिए तीनों सेक्शन में 50, ST वालों के लिए भी तीनों सेक्शन में 50, SC वालों के लिए तीनों सेक्शन में 60, EWS के लिए तीनों सेक्शन में 75 और अदर्स सेक्शन के लिए भी तीनों सेक्शन में, अदर्स कैटेगरी के लिए भी तीनों सेक्शन में 75। तो ये बहुत ही मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग परसेंटाइल है। टेक इट एज अ बेंचमार्क। अगर तुम आने वाला कैट एग्ज़ाम लिखने वाले हो
तो टेक इट एज अ बेंचमार्क, बिकॉज परसेंटाइल की कभी कोई गारंटी नहीं होती, ये कभी ऊपर चले जाते हैं, ये कभी नीचे आ जाते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिशन, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, कितने स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया था पेपर को। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी भी ईयर के कट ऑफ्स को लेकर। तो कट ऑफ्स हमेशा से सेम नहीं होते, हमेशा ही डिफ़र करेंगे ये। तो अगर तुम कैट लिखने वाले हो तो ये बेयर मिनिमम कट ऑफ है जो तुम्हें बेंचमार्क बना के रखते हैं, इससे ज़्यादा ही तुम्हें हर सेक्शन में स्कोर करना ही होगा। फिर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर तुम्हारा एकेडमिक्स भी काउंट होगा, बिकॉज एक आयाम है तो एकेडमिक्स बट ऑब्वियस यहाँ पर काउंट होता है। यहाँ पर तुम्हारे 10th और 12th के स्कोर को चेक किया जाएगा। तो क्लास 10th में कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं और उनके हिसाब से क्या स्कोर तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम 95 से लेकर 100% में आते हो तो मिलेंगे 10 के स्कोर्स, 90 से लेकर 94.99 आते हो तो मिलेंगे 9 के स्कोर्स, 80 से लेकर 89.99 8 का स्कोर, 80 से लेकर 84.99 6 का स्कोर, और वैसे ही तुम आगे के परसेंटेज चेक कर सकते हो। लेस देन अगर 60 है तुम्हारे पास तो मिलते तुम्हें 0 स्कोर्स। अगर हम क्लास 12 की बात करें तो यहाँ पर तीनों स्ट्रीम को दिया गया है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो यहाँ पर स्ट्रीम मैटर नहीं करती, भले तुम कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, सिर्फ तुम्हें कैट अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कैट में अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा एंड यू आर गुड टू गो इनटू आईएम शिलोंग। तो अगर तुम साइंस से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं, 95 से लेकर 100, अगेन तुम्हें 10 के स्कोर्स मिलते हैं। सेम गोज़ विद क्लास 10th, जितने भी यहाँ पर परसेंटेज दिए हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर तुम्हें स्कोर चेक कर लेना है। अगर कॉमर्स की मैं बात करूँ तो 90 से लेकर अगर 100% तुमने स्कोर किया है तो 10 का स्कोर्स मिलता है, 85 से 89.99 9 का स्कोर मिलता है, 80 से लेकर 84.99 8 का स्कोर मिलता है, 75 से लेकर 79.99 6 का स्कोर मिलता है, एंड दिस इज़ द रेस्ट ऑफ द परसेंटेज। सेम गोज़ विद आर्ट्स, तो तुम यहाँ पर आर्ट्स वालों के लिए भी चेक कर सकते हो। तो अगर तुम साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हो, साइंस में अगर लेस देन 60 है तो मिलेंगे 0, कॉमर्स में है अगर लेस देन 55 तो मिलते हैं 0, और आर्ट्स में लेस देन 50 है तो मिलते हैं 0। तो एटलीस्ट तुम्हें इससे तो ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा। फिर अभी वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। यहाँ पर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है अगर तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी चीज़ हो जाएगी वो तुम्हारे लिए, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होगी क्योंकि तुम्हें उसके स्कोर मिलेंगे। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आई मीन कि तुम्हारे पास उस वर्क एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी लाइव प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स ये काउंट नहीं होती। तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर अगर वर्क एक्सपीरियंस है, उसका कोई लेटर है तुम्हारे पास, तो वो बहुत ज़्यादा काउंट होने वाला है यहाँ पर। अगर तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 12 मंथ्स है तो मिलेंगे 0 के स्कोर, 12 मंथ्स से लेकर लेस देन 18 मंथ्स है तो 6 के स्कोर, 18 मंथ्स टू लेस देन 24 मंथ्स तो मिलते हैं 10 का स्कोर, 24 मंथ्स टू लेस देन 30 मंथ्स मिलता है 14 का स्कोर, 30 मंथ्स टू लेस देन 36 मंथ्स मिलता है 10 का स्कोर, 36 मंथ्स टू लेस देन 42 मिलता है 6, 42 मंथ्स टू लेस देन 48 मंथ्स 2 का स्कोर, और 48 मंथ्स से अगर ज़्यादा है तो मिलता है 0 का स्कोर। तो ये आइडियल तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस होता है या होना चाहिए। 24 मंथ से लेकर 30 मंथ्स के बीच का अगर तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी 2 से लेकर 2.5 साल का अगर तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी एंड पीआई। अब पीआई स्टेज के बाद तुम्हारे परसेंटेज कैसे डिवाइड होंगे। अगेन सेम कैटेगरीज है, DA, ST, SC, EWS एंड अदर्स कैटेगरी। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी 20%, 20%, SC वालों के लिए 25%, EWS वालों के लिए 30% और अदर्स के लिए भी 30%। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन PI, अगेन ये सारी परसेंटेज सेम है हर एक कैटेगरीज को लेकर। वेट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर ओवरऑल स्कोर। अब तुमने कैट दे दिया, अब तुमने PI भी दे दिया, अब इसका जो ओवरऑल स्कोर निकलेगा वो कैसे होगा। एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, जिसको ARS भी कहा जाता है, उसको मिलता है 10% का वेटेज। जेंडर को मिलता है 10% अगर यहाँ पर कोई फीमेल कैंडिडेट है,
तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी भी है, 10% मिलते हैं। PI के स्कोर को मिलते हैं 40% और कैट के स्कोर को भी मिलते हैं 40%। तो ये दोनों ही एरिया तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो तुम्हें कैट में भी अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, साथ ही साथ तुम्हें PI में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। अब अगर तुमने मैन्यूअर ज्वाइन किया है, भले तुमने लाइव क्लासेस ज्वाइन की हो या फिर क्लासरूम सेशंस, कैट के लिए तो तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशंस करवाई जाएगी, बट वी हैव ऑल्सो गॉट यू कवर्ड फॉर द स्टेज 2 विच इज़ PI। इसके लिए भी तुम्हें प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा। और अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं होगी 16 लाख से लेकर 22 लाख, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम यू गो फॉर। क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर इनकी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन नहीं करी गई है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करते हैं। तो आपके PGP की फ़ीस नियर अबाउट 16 to 17 लाख होने वाली है फॉर 2 ईयर्स। एक बार ही तुम इनके ऑफिशियल जो एडमिशन डिपार्टमेंट है इनसे कंफर्म कर सकते हो, बट योर फीस शुड बी अराउंड 16 to 17 लाख। और यहाँ से अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एवरेज CTC तुम्हें लगता है तो भी तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा है, 26.96 लाख पर एनम का, मीडियम 26.9 लाख पर एनम का, और हायर CTC जो रिकॉर्ड हुआ है वो है वुपिंग 71.30 लाख पर एनम का। अगर तुम टॉप 10% में आते हो तो तुम्हें मिलते हैं 39.68 LPA, टॉप 20 में मिलते हैं 35.35, टॉप 50 में मिलते हैं 30.82। और अगर डोमेन वाइज की बात करें तो कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी से थे 35% स्टूडेंट्स, फाइनेंस से थे 20%, सेल्स एंड मार्केटिंग 17, IT एंड एनालिटिक्स 16, जनरल मैनेजमेंट 7 और ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑपरेशन से थे 5%। तो डाइवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और अगर रिक्रूटर्स की बात करें तो ये सारे बड़े बड़े रिक्रूटर्स हैं जो तुम्हें इन कैंपस रिक्रूट करने आएंगे, तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। एंड कमिंग फ्रॉम IIM, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हारी डिग्री को इंटू 10 वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट IIM शिलोंग, वन ऑफ द बेस्ट IIMs यू कैन कम अक्रॉस, और काफ़ी डिसेंट लेवल पर ये तुम्हें पैकेजेस भी ऑफर करते हैं। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट want to target IIM Shillong, you need to start your preparations, and if you want to start your preparations, we have started the batches for the next year or the subsequent years। अगर तुम 25-26 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, so you can join our classroom coaching। if you are in Mumbai, you can visit our centers Vasai, Thane, Borivali, Dadar and Andheri। we have 5 centers in Mumbai। Pune center काफ़ी जल्द आ रहा है। if you are not in Mumbai looking for live class and online session, पैन इंडिया लेवल पर कहीं भी रिसाइड करते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट नंबर 8828588155 या फिर 54। जैसे ही तुमने क्लासरूम सेशंस या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिए, रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस, तुम्हें एक्सेस मिलता है वीडियो लेक्चर्स का, मॉक टेस्ट, बुक्स, सेक्शनल कोर्सेज का, एंड लाइक आई सेड वी हैव गॉट यू कवर्ड फॉर द सेकंड स्टेज एज वेल। फिर भले वो GD हो, वैट हो या PI हो, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर एनी ऑफ दीज एग्जामिनेशंस। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too। So that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.